इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य को लेकर है, जो अपने विवादित बयान के चलते जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य 14 साल की लड़कियों की शादी की वकालत करते नजर आए, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में उनका जोरदार विरोध हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। कई शहरों में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जगह जगह कथावाचक के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुतले जलाए गए। लोग इस बयान को महिला विरोधी, समाज विरोधी और बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला करार दे रहे हैं। महिलाओं के समूहों ने उनके बयान को महिला विरोधी बताते हुए पुतले जलाए और सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। लेकिन अब इस पूरे विवाद पर कथावाचक ने खुद सामने आकर सफाई दी है। अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने सभी लड़कियों को लेकर यह बात नहीं कही थी, बल्कि वह कुछ खास परिस्थितियों की बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक धर्मगुरु इस तरह की बात कहे तो समाज में उनका क्या असर होता है। लोगों का कहना है कि ऐसे बयान लड़कियों की आजादी और शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। खासकर ऐसे समय में जब देश में बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है, तब इस तरह की बातें समाज में भ्रम और गलत दिशा देती हैं। इस मुद्दे पर अब सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग अनिरुद्ध आचार्य की सफाई को स्वीकार कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे एक और कोशिश मान रहे हैं मुद्दे से ध्यान भटकाने की। कई लोगों ने यह भी मांग की है कि इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो और अगर वीडियो में छेड़छाड़ हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी ओर अगर वीडियो में कही गई बातें सही पाई जाती हैं और यह साबित होता है कि कथावाचक ने सार्वजनिक रूप से बाल विवाह को समर्थन दिया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। महिला संगठनों का कहना है कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को ऐसी गैर जिम्मेदार बातें करने से बचना चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की सोच को प्रभावित करने वाला मामला है। इस बीच पुलिस और प्रशासन भी इस वायरल वीडियो पर नजर बनाए हुए है। अगर वीडियो भड़काऊ या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला पाया गया तो कार्रवाई भी संभव है। भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है और अगर कोई इसे बढ़ावा देता है तो उसे भी सजा हो सकती है। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो अनिरुद्ध आचार्य की सफाई के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। क्या ये मामला सिर्फ एक गलतफहमी है या सच में सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाने वाला बयान? इसका फैसला अब समाज और कानून दोनों को करना है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।